हम प्रॉपर्टी खरीदते हुए किन चीजों का ख्याल रखा करें, हम क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपने सामने रखा करें जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। आपने सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है लोकेशन, फिर लोकेशन और फिर लोकेशन। किसी का मुंह लाल देख के चपेड़े मार के अपना मुंह लाल नहीं करना। सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह आ जाए, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने रेंटल वैल्यू के लिए चीज परचेज करनी है, तो रेंटल वैल्यू के लिए देखें बहुत से लोग एक ऐसी बेवकूफ़ी कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? अच्छा, बड़े अरसे से ना हमारे क्लाइंट्स का, कुछ लोगों का हमसे सवाल था, बल्कि हमारी टीम में भी कुछ लड़कों का हमसे सवाल था कि मुझसे पूछ रहे थे कि अब्दुल्ला भाई हमें आप ये बताएं, हम प्रॉपर्टी खरीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखा करें, हम क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपने सामने रखा करें जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बहुत से जो लोग हैं, हमारे बहुत से जो क्लाइंट्स हैं, वो हमसे पूछते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो हमें कोई आप कॉन्क्रीट सी एक ऐसी बात बताएं जो फिर हम उनको समझा सकें। तो मैंने कहा यार ये बात थोड़ी लंबी है, चलो इस पे मैं वीडियो बना देता हूँ, आप मेरी वीडियो उन क्लाइंट्स को भेज भी देना और आप खुद भी समझ लो। ये बैठे ही हुए हैं पीछे सारे, आपको अभी एक कैमरे के पीछे नज़र नहीं आ रहे, ये भी मेरी बात सुन ही रहे हैं। देखें, अब आप ना चंद चीज़ें समझ लें और चंद चीज़ें अपने ज़हन में रख लें कि प्रॉपर्टी खरीदते हुए सबसे पहले आपने, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पार्क कर रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, तो आपने सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है लोकेशन, फिर लोकेशन और फिर लोकेशन। और दूसरी बात, आपने किसी का मुंह लाल देख के चपेड़े मार के अपना मुंह लाल नहीं करना। अगर कोई मामा चाचा ताया आपको मशवरा दे रहा है कि किसी एबीसी सोसाइटी में आप ले लो, आपने उसको वेरिफिकेशन के बगैर उधर चीज नहीं खरीदनी। देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने डिफरेंट पोर्टल्स बना दिए हुए हैं जिसमें आप अपनी सोसाइटी को, कोई भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह रावलपिंडी के लिए आरडीए का पोर्टल है, इस्लामाबाद के लिए सीडीए का पोर्टल है, किसी भी सोसाइटी के बारे में आप पता कर सकते हैं उसका एनओसी का स्टेटस क्या है। ठीक है, लाहौर के लिए एलडीए का जो है वो पोर्टल है, उस पर लाहौर की किसी भी सोसाइटी के बारे में उसकी एनओसी का क्या स्टेटस है पता कर सकते हैं। और उसके बाद उसके डेवलपर के बारे में, यानी कौन वो सोसाइटी बना रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें और फिर आपको पता चलेगा। उसके बाद खुद जाके वो जगह विजिट करें और पता करें कि ये कितने अरसे पहले लॉन्च हुई थी। सपोजली 3 साल पहले लॉन्च हुई है, तो आज अब 3 साल में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, हाउसिंग प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है। आपको नजर आ जाएगा कि डेवलपर ने इन 3.5 सालों में 10 करोड़ रुपया लगाया या 10 अरब रुपया लगाया। अब अगर 10 अरब रुपया लगाया तो वो तो इन्वेस्टमेंट वाली जगह है, डेवलपर तो तैयार कर रहा है। और अगर 10 करोड़ रुपया लगाया 3 सालों में, तो आप समझ जाएंगे वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसी तरह आ जाए, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने रेंटल वैल्यू के लिए चीज परचेज करनी है, तो रेंटल वैल्यू के लिए देखें बहुत से लोग एक ऐसी बेवकूफ़ी कर जाते हैं जिसके मैं बिल्कुल भी हक में नहीं होता। वो कहते हैं यार हम एक घर ले लेते हैं और वो घर ना हम रेंट पे लगा देंगे। देखिए जी, घर रहने के लिए होता है। घर सिर्फ एक सूरत में रेंट पे अच्छा लगता है कि आपने एक 10 मरले का डबल पोर्शन घर ले लिया है, ठीक है, नीचे आपकी फैमिली छोटी है, खुद रह रहे हैं, ऊपर आपने रेंट पे दे दिया कि चलो एक निजाम भी चलता रहेगा और ऊपर से जगह भी ऑक्युपाइड रहेगी, तो ये समझ आती है, ठीक है, क्योंकि वो आप जो ऊपर वाला पोर्शन है घर का, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर। लेकिन स्पेसिफिकली ये घर खरीदना फॉर रेंटल पर्पसेस, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होती है। अगर आपने फॉर रेंटल पर्पसेस कोई भी चीज लेनी है तो उसके लिए आपके पास 2 चीजें हैं। नंबर 1, दुकान खरीदें और उस दुकान को वैल्यूएट कैसे करें, पहले आप मार्केट में पता करें कि इधर ऐसी दुकानों के रेंटल्स क्या जा रहे हैं। सपोजिटली अगर आपकी दुकान का रेंट जा रहा है 50,000 रुपए, तो दैट मीन्स उस दुकान, आपको जो दुकान परचेज करनी है वो दुकान आपको परचेज करनी है 1 करोड़ रुपए में। यानी अगर हमारा जो झटका फॉर्मूला है ना वैल्यूएट करने का, वो ये है कि जी अगर 50,000 रुपया किराया एक जगह की जेन्युइन किराया जनरेट करके दे रही है और वो जगह, हाँ, फिर उसकी एक्चुअल जो मार्केट की प्राइस है दैट इज ऑफ 1 करोड़, उससे अगर आप ज्यादा लेंगे तो आप नुकसान में जा रहे हैं, अगर आप उससे कम लेंगे तो आप फायदे में जा रहे हैं। और उसके अलावा रेंटल पर्पसेस के लिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो फिर आजकल एक एयरबीएनबी मॉडल चला हुआ है, अपार्टमेंट परचेज कर लें और उसको एयरबीएनबी मॉडल पे चलाएं, तो उससे भी बहुत अच्छा आप रेंटल अपनी इनकम एक जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आ जाएं, देखें सबसे बड़ी बात, जो एक्चुअल जो लोग कहते हैं कि यार हमें रेंटल पर्पस नहीं, हमें प्रॉपर कैपिटल गेन के लिए यानी प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है ऐसी जगह पे प्लॉट तलाश करें जिस जगह पे बहुत ज्यादा घर नहीं बने, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो इन्वेस्टर होता है वो आके सेल परचेज करता है, उन प्लॉट
प्लॉट्स की ट्रेड होती है तो उनकी प्राइस ज्यादा इंक्रीज करती है। तो बात याद रखें कि मार्केट से आप ये जरूर रिसर्च अपनी करें कि जी लास्ट टाइम जब मार्केट इंक्रीज गई हुई थी तो इस प्लॉट की प्राइस कहां तक गई। अगर सपोजिटली इस प्लॉट आपको आज 50 लाख का मिल रहा है और मार्केट इंक्रीज में इसकी प्राइस 75 लाख रुपए तक गई थी, तो दैट मीन्स आप 77-78 तक जानी है तो आप 50 लाख फौरन बाय। ठीक है, तो ये जो होती हैं इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन चीजों का ख्याल रखना होता है, इन चीजों को समझ के चलना पड़ता है। अगर आप इन चीजों को समझ कर चलेंगे तो मेरी गारंटी ले लें, जिंदगी में कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, कभी आप इंशाअल्लाह उल अजीज मेरे रब की पाक ज़ात ने चाहा तो नुकसान नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर इन चीजों को नहीं देख के चलेंगे, मामे चाचे ताए दोस्त यार जिगर बेलियों के नाम पे आप कहेंगे कि इत्थे लै लै तो इत्थे लै लिती करेंगे, तो मेरी बात आप याद रखना, हमेशा मुंह की खाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। आज के लिए अब्दुल्ला मंसूर को दीजिए इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।